ओए चंदू, जल्दी जल्दी काम खत्म कर और फिर बाजार से जाकर सब्जी लेकर आ। तेरी मालकिन को भोजन बनाना है। जी साहब, मैं जल्दी से काम खत्म करके अभी लेकर आता हूँ। चंदू चिड़े से कहकर बादल कौवा वहां से चला जाता है। चंदू चिड़ा जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा होता है। जल्दी जल्दी सफाई करते हुए चंदू चिड़े के पंख से एक फूलदान नीचे गिरता है और टूट जाता है। आवाज सुनकर बिजली कभी और बादल कौवा वहां आते हैं। हाय हाय, सत्यानाश हो तुम्हारा। चंदू, ये तुमने क्या किया? मैं मैं वो मालकिन जल्दी जल्दी काम कर रहा था। न जाने कब मेरा पंख लगा और ये नीचे गिरकर टूट गया। तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? मेरे भाई ने कितने प्यार से दिया था ये फूलदान, और तूने इसे तोड़ दिया। मालकिन, मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। चंदू, तुम्हें पता भी है ये फूलदान कितना महंगा है। तेरी 1 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है। माफ कर दीजिए मालिक, मैं इस फूलदान के पैसे लौटा दूंगा। मालिक, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ समय दें। अच्छा अच्छा, चल जा और बाजार से सब्जी लेकर आ। चंदू चिड़ा टोकरी उठाता है और जंगल के बाजार से सब्जियां लेने चला जाता है। चंदू चिड़ा सारी सब्जियां खरीद लेता है। तभी वो देखता है कि बाजार के एक कोने में बूढ़ी फाख्ता बैठी है। वो एक मछली लिए उसे बेच रही होती है। मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। वो बूढ़ी फाख्ता ऐसे आवाज लगा लगा कर मछली बेच रही होती है, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी उस बूढ़ी फाख्ता से मछली नहीं खरीदता। तभी चंदू चिड़ा वहां जाता है। बेटा, तुम ये मछली खरीद लो, कोई भी मुझसे ये मछली नहीं खरीद रहा। माँ जी, ये मछली कितने की है? बेटे, तुम्हें जितने भी पैसे देने हैं दे दो। वैसे भी ये मछली उस पास वाले जंगल की है। क्या माँ जी, ये उस श्रापित जंगल की मछली है? हाँ बेटा, मैं क्या करूं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने बेटे का इलाज करवाना है। बेटा, तू ये मछली मुझसे खरीद ले। लेकिन माँ जी, ये मछली तो उस जंगल की है। अगर मेरे मालिक और मालकिन को पता चल गया कि ये मछली उस श्रापित जंगल की है, तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बेटे, ये तो तुझे और मुझे ही पता है कि ये मछली पास के जंगल की है। मेरी मदद करो बेटे। फिर चंदू चिड़े को बूढ़ी फाख्ता पर दया आ जाती है और वो पैसे देकर मछली खरीद लेता है और फिर कौवों के घर की ओर चला जाता है। आय हाय हाय, ये कैसी सड़ी हुई बदबू आ रही है। हाँ बिजली, बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये जरूर निकम्मा आज कोई बेकार चीज लाया है। बता, क्या लाया है तू, जिससे इतनी सड़ी बदबू आ रही है? तभी चंदू चिड़ा मछली निकाल कर बाहर रखता है। अरे, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये सड़ी हुई मछली तुम्हें कहाँ से मिली? मालकिन जी, बाजार में एक बूढ़ी फाख्ता बैठी थी। उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, बस मैंने उन पर दया की और मछली खरीद ली। बादल जी, लगता है ये सड़ी हुई मछली खिलाकर हमें मारना चाहता है। ओए चंदू, ये मछली ले जा और बाहर जाकर फेंक दे। कौवे की बात सुनकर चंदू चिड़ा वो मछली लेकर बाहर जाता है। अगर इस मछली को फेंकने की बजाय मैं अपने घर ले जाता हूँ, तो मानो बहुत खुश हो जाएगी। और वैसे भी हमारे घर में खाने के लिए भोजन तो है ही नहीं। ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा वो मछली अपने घर ले जाता है। अरे वाह पति जी, ये क्या मछली! वैसे भी आज घर में कुछ भी पकाने को नहीं था, आज तो हम मछली ही पकाएंगे। मछली को देखकर मानो चिड़िया खुश हो जाती है और वो उसे लेकर रसोई में जाती है। जैसे ही चिड़िया मछली को काटती है तो उसके अंदर से एक चमक निकल रही होती है। अरे ये क्या है, इसमें ये कैसे चमक रही है? तभी मानो चिड़िया देखती है, उसमें तो एक सोने का अंडा था। चंदू जी जल्दी आइए, जरा देखिए ये मछली में से क्या निकला है। अरे क्या हुआ भाग्यवान? जरा देखिए ना, ये मछली में से क्या निकला है। अरे, ये तो सोने का अंडा है। ए ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारी सुन ली। चंदू जी अब हम भी अमीर हो गए हैं, बहुत ज्यादा अमीर। फिर चंदू चिड़ा वो सोने का अंडा उठाता है और उसे बेचने चला जाता है। सुनार तोता उस अंडे के बदले में चंदू चिड़े को ढेर सारे पैसे दे देता है। चंदू चिड़ा वो पैसे लेता है और घर लौट आता है। पति जी, ये तो ढेर सारे पैसे हैं। हाँ मानो, अब मैं कपों के पैसे भी लौटा कर आता हूँ।
फिर मुझे उनके यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहते हुए चंदू चिड़ा कुछ पैसे लेता है और कपों के घर जाता है। चंदू, आज तो तू बहुत लेट हो गया है। तेरी मालकिन कब से इंतजार कर रही है। चल अब जा और जाकर काम कर। मालिक, मैंने आज से आपका काम छोड़ दिया है और ये रहे आपके फूलदान के पैसे। ये क्या, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इतना कहकर चंदू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इतने सारे पैसे देखकर बादल कप्पा हैरान हो जाता है। आखिर इस नौकर के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इसका तो पता लगाना ही होगा। चंदू जी, मैं सोच रही थी जहाँ से वो बूढ़ी फाख्ता मछली लेकर आई थी, आप भी वहाँ जाइए। हो सकता है आपको भी वहाँ मछली मिल जाए। हाँ मानो, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही तालाब में जाकर देखूंगा। अगली सुबह चंदू चिड़ा जाता है और दूसरे जंगल के तालाब से मछली पकड़कर घर लेकर आता है। मानो चिड़िया जैसे ही मछली को काटती है, उसमें फिर से एक सोने का अंडा निकलता है। अरे देखिए, आज फिर हमें सोने का अंडा मिला है। मानो, अगर हमें रोज ऐसे सोने के अंडे मिलते रहे तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हो जाएंगे। अब चंदू चिड़ा रोज ऐसा ही करता। वो दूसरे जंगल में तालाब पर जाता और मछली पकड़कर घर लेकर आता। देखते ही देखते वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। अब तो उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा घर भी बनवा लिया था। अब तो जंगल के सभी पक्षी उनको देखकर बातें करने लगे थे। जरा देखा है तुमने, उस नौकर के पास कितना पैसा आ गया है। उसका घर तो जंगल के सभी पक्षियों से बहुत बड़ा है। अब तो वो हमारे जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन गए हैं। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? चंदू चिड़े को इतना अमीर देखकर उन कपों से खुशी देखी नहीं जाती। अब वो दोनों पति पत्नी चंदू चिड़े पर नजर रखने लगते हैं। वो दोनों पति पत्नी खिड़की से देखते हैं कि मानो चिड़िया जब मछली काटती है तो उसमें से सोने का अंडा निकलता है। बादल जी, ये क्या, मछली में से सोने का अंडा? हाँ बिजली, ये तो सच में सोने का अंडा है। अब हमें चंदू पर नजर रखनी होगी। वो ये मछली कहाँ से लाता है। अगली सुबह जब चंदू चिड़ा दूसरे जंगल के तालाब से मछली पकड़ने जाता है तो वो कप्पे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहे होते हैं। पति जी, यही है वो जादुई तालाब जहाँ से चंदू मछली पकड़ कर जाता है। जब चंदू चिड़ा मछली पकड़कर चला जाता है तो वो कप्पे उस तालाब के पास आते हैं। फिर वो पति पत्नी भी एक जाल तालाब में फेंकते हैं। उस जाल में एक मछली फंस जाती है। सुनिए ना, क्यों ना हम इस तालाब की सारी मछलियाँ निकाल लें, फिर हम जंगल के सबसे अमीर कप्पे बन जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी तालाब में घुस जाते हैं और बाल्टियों की मदद से तालाब को खाली करने लगते हैं। देखते ही देखते तालाब का पानी खत्म हो जाता है। बादल जी, तालाब का सारा पानी तो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ एक भी मछली नहीं है। ये मछलियाँ ना जाने कहाँ चली गई। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। आखिर इस तालाब की मछलियाँ कहाँ चली गई। पति जी, ये क्या हो रहा है? हम ऐसे इस तालाब में कैसे घुसते जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बचाओ, कोई हमें बचाओ, तुम कुछ करो ना। बिजली, मैं क्या करूं? मैं तो खुद अंदर धंसा जा रहा हूँ। मुझे लगता है ये हमारे लालच का अंजाम है। तुम्हें तो पता है ये जंगल श्रापित है। ऐसे वो काफी रोते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस दलदल में धंस जाते हैं।